के गिरे हालातों को देखकर राजा को पता चल गया कि आगे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। इस हालात से कैसे निपटा जाए, राजा को समझ नहीं आ रहा था। राजा का बड़ा भाई एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। राजा की दिली से इच्छा है कि वह पटना में रहकर पढ़ाई करे। यह बात अपने बड़े भाई को बताया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए पटना शहर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। भाई ने अपने छोटे भाई के आगे की पढ़ाई के लिए सहमति दे दी। राजा पढ़ने में होशियार था, लेकिन अभावों के चलते महंगी किताब खरीदना बस का नहीं था। भाई की अनुमति मिलते ही राजा ने पटना में एक कमरे का इंतजाम किया। घर से ही उसने सारे बर्तन, सिलेंडर, गैस, राशन पानी के साथ राजा पटना आ गए। राजा के पास कुछ किताबें थी, लेकर आया। स्नातक पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बड़े भाई ने कुछ अपने भाई को पैसा देकर उसकी सारी व्यवस्था की। स्नातक की डिग्री मिलने के बाद राजा की आईएएस की कोचिंग करने के लिए बड़े भाई से पैसे को इंतजाम करने के लिए कहा। राजा का बड़ा भाई दिल छोटा नहीं करना चाहता था। वह अपने बड़े भाई के लिए चाहे कर्ज ही लेना पड़े, लेकिन उसकी मनोकामना पूर्ण करना चाहता था। घर में पैसा नहीं था, पैसे की व्यवस्था कैसे हो। एक रात घर के सब सो गए। राजा के भाई ने रात में अपनी पत्नी के सारे गहने को चुरा लिया। सुबह हल्ला हुआ कि रात में चोर आए थे, सारे गहने उठा ले गए। राजा के बड़े भाई ने गहने को बेचकर भाई का पटना की एक प्रतिष्ठित कोचिंग में प्रवेश दिलाया। राजा भी मेहनती था ही, अपने मेहनत के बलबूते आईएएस पास कर ली और एक अधिकारी बन गया। दौलत और शोहरत की चकाचौंध ने अपने भाई के त्याग, मेहनत और हालातों से लड़कर बड़े राजा को आईएएस बनाया था। लेकिन समय बदलते ही राजा भी बदल गया और अपने भाई को दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। बड़े भाई के त्याग और मेहनत को छोटे भाई ने लात मार दी।